बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक नहायत दिलचस्प और अहम वाक़या लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसका जानना तमाम मुसलमान औरतों और मर्दों के लिए ज़रूरी है। ये वाक़या सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नबी करीम की एक ज़ौजा सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी का अजीब वाक़या है। हदीस पाक में आता है कि आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 65 साल की उम्र में हिजरत से 3 साल पहले वफ़ात पाई। उनके बाद महबूब मगमूम रहते थे, चनांचे मदीना तशरीफ़ लाए। नबी करीम को जिब्रील ने सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की तस्वीर दिखाई कि अब अल्लाह ने आपके लिए इसको बीवी होने के लिए पसंद फरमाया है। पूछा कि ऐसी लड़की कौन है। पता चला कि सईदा सिद्दीक़ा अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी आयशा हैं। उनसे निकाह हो गया। नबी को उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। चनांचे जब वो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अपने बांजे को लेकर आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाईं तो आपने उनकी कुनैयत उम्मे अब्दुल्ला रखी और प्यार से उनको हुमैरा के नाम से पुकारते थे। सईदा आयशा सिद्दीक़ा की ज़िंदगी में भी एक अजीब वाक़या पेश आया। नबी अकरम ग़ज़वा नबील मुस्तलिक में तशरीफ़ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस आने लगे तो काफ़िले ने चलना था। काफ़िले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते चलते रहते थे। सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऊँट होते थे, चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। सईदा आयशा सिद्दीक़ा ने सोचा कि काफ़िले में जाना है, पता नहीं सफ़र में कितना वक्त लग जाए, क्यों ना क़ज़ाए हाजत से फ़ारग हो जाऊं। क़ज़ाए हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे। चनांचे आप ज़रा दूर चली गईं ताकि फ़रागत हासिल कर सकें। जब फ़रागत हासिल करके वापस आईं तो आपने होदज में बैठना था, जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता था। इतने में आपने महसूस किया कि मेरे गले में एक हार पहना हुआ था, वो कहीं टूटकर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त होगा, मैं जाकर हार देख लेती हूँ। आप हार ढूंढने के लिए तशरीफ़ ले गई। पीछे सहाबा किराम ने सोचा कि आप तशरीफ़ ले आई हैं, लिहाजा हुदज में बैठ गई होंगी। चनांचे 4-5 आदमियों ने मिलकर हुदज को उठाकर सवारी के ऊपर रख दिया। आपकी उम्र भी कम थी और वज़न भी कम था। 4-5 आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता भी ना चला कि आप अंदर बैठी हैं या नहीं। अब काफ़िले के लोग तो वहाँ से चले गए। जब आप वापस आईं तो आपने देखा कि वो जगह खाली है और काफ़िला जा चुका है। आपको इत्मीनान था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा तो वो किसी न किसी को भेजेंगे। चनांचे आप वहीं पर बैठ गईं। थोड़ी देर के बाद नींद गालिब आ गई। चनांचे अपने ऊपर चादर ली और सो गईं। नबी करीम की आदत मुबारक थी कि सहाबा में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफ़िला चला जाए, अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त उस जगह पर आकर देखें कि कहीं कोई चीज़ पीछे ना पड़ी रह गई हो। चनांचे एक बदरी सहाबी हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल थे। वो जब इस जगह पर आए तो किसी को इस जगह पर लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने जान लिया कि ये तो नबी करीम की ज़ौजा मोहतरमा हैं। उन्होंने ऊंची आवाज़ में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी आवाज़ सुनकर आपकी आंख खुल गई। आपने जो चादर अपने ऊपर ली हुई थी उससे अपने आप को पूरी तरह ढांप लिया। उन्होंने आपके लिए अपने ऊँट को बिठाया। आप ऊपर बैठ गईं। उन्होंने महार पकड़ी और चल पड़े। हत्ता कि वो जब इस काफ़िले के पास पहुँचे तो काफ़िले में मौजूद जो मुनाफिकीन थे उन्होंने देखा तो कहने लगे कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी। वो तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में थे जिसमें वो मुसलमानों को परेशान कर सकें और नबी अकरम को इज़ा पहुँचा सकें। चनांचे उन्हें बातें करने का मौका मिल गया। चनांचे जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो नबी अकरम को इस बात का पता चला। आपको बड़ा गम हुआ, बड़ा सदमा हुआ। लोगों में ये बात आम होना शुरू हो गई। सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं वापस आकर 1 महीना बीमार रही और कमज़ोर भी हो गई। एक दिन मैं एक सहाबिया उम्मे सता के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए रात को बाहर निकली। वो एक जगह पर कदम उठाने लगी तो उनको ठोकर लगी। उन्होंने अपने बेटे के बारे में बद्दुआ कर दी। मैंने कहा, तुम अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हो? वो कहने लगी कि तुम्हें पता नहीं कि वह तुम्हारे मतलब क्या बात कर रहा है। मैंने पूछा कि वो क्या बात कर रहा है। उस वक्त उन्होंने सारी तफसील बताई कि आपके बारे में इस वक्त शहर में ये बातें हो रही हैं। फरमाती हैं कि जब मैंने ये बातें सुनी तो मेरे दिल पर बड़ा सदमा हुआ। मैं घर आई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगी। आप जब मस्जिद से तशरीफ़ लाए तो मैं आपके सामने आई और सलाम किया। आपने मेरे सलाम का जवाब दिया मगर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई मगर नबी अकरम ने अपनी निगाहें
दूसरी तरफ कर लीं। आपकी खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी कि इस वक्त महबूब की तबीयत पर बोझ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करना नहीं चाहते। सुकून दिल के लिए मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ। मैंने इजाज़त चाही। अल्लाह के महबूब ने इशारे से फरमा दिया कि चली जाओ। फरमाती हैं कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी वालदा ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि मेरी वालदा की आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी हैं, परेशान चेहरे के साथ खड़ी हैं। मैंने पूछा, अम्मी क्या हुआ? वालदा खामोश हैं, आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा, अम्मी अब्बू किधर हैं? उन्होंने इशारा कर दिया। मैंने देखा कि चारपाई पर बैठे अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर आंखों से आंसू टप टप गिरते हैं। अल्लाह के हजूर दुआएं मांग रहे हैं। फरमाती हैं कि मैंने जब गम का ये माहौल देखा तो मेरी तबीयत और अर्ज़दा हुई। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। आगे वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक मेरी वीडियो टाइम पर पहुंच सकें। जिन पर मुझे मान था, जो मेरी ज़िंदगी के रखवाले थे, वो भी मुझसे आज नाराज़ हैं। माँ बाप भी आज जुदा हैं। मैं आज कहाँ जाऊँ? दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हूँ। चनाचे फरमाती हैं कि मैंने वज़ू किया और घर के एक कोने की तरफ जाने लगी। माँ ने पूछा, आयशा किधर जा रही हो? उनको डर लग गया था कि बेटी गमज़दा है, ऐसा ना हो कि बेटी को संगीन फ़ैसला कर ले। फरमाती हैं, इस वक्त मैंने कहा, अम्मी मैं अपने रब के हजूर दुआएं करने जा रही हूँ। गोया यूँ कहना चाहती थी कि अम्मी हाई कोर्ट तो नाराज़ हो गई, अब मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही हूँ। फरमाती हैं कि मैंने मुसल्ला बिछाया और सजदे में सर रख कर दुआएं मांगना शुरू की कि ए मस्कीनों के परवरदिगार, ए फरियादियों के फरियाद सुनने वाले अल्लाह, ए मजलूमों के परवरदिगार, ए कमज़ोरों के आका, तेरे मकबूल बंदू पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया, अल्लाह तूने ही उनकी मदद की। अल्लाह यूसुफ पर बात बनी थी तो आपने बरकत दिलवाई। अल्लाह मरियम पर बात बनी थी तो आपने पाक दामनी की गवाही दिलवाई। अल्लाह आज तेरे महबूब की हुमैरा तेरे दरवाज़े पर हाज़िर है और फरियाद करती है कि मेरे बारे में भी इसी तरह की बातें की जा रही हैं। परवरदिगार तो हुमैरा की मदद फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस वक्त मेरे साथ बात करना छोड़ दी है। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई ज़ात नहीं जो दुखी दिलों को तसल्ली दे, जो गमज़दा दिलों को इत्मीनान दे सके। रो रो कर दुआएं कर रहे हैं। उधर दुआएं मांगी जा रही हैं और इधर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मजलिस मुशाफरत कायम की हुई है। हज़रत अबू बकर सदीक़ तो घर में थे, बाकी सहाबा जमा हैं। मुहद्दिसीन ने इसका अजीब मंजर लिखा। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गमज़दा बैठे थे। सहाबा के चेहरे पर भी उदासी थी। उन्होंने अपने महबूब के चेहरे को गमज़दा देखा, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी अजीब बन चुकी थी। चनांचे बाद सहाबा चिस्कियाँ ले लेकर रो रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने यारों से पूछा, इस मामले में तुम क्या मशवरा देते हो? सबसे पहले हज़रत उमर से पूछा, उमर तुम इस मामले में क्या कहते हो? हज़रत उमर ने आगे बढ़कर कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त और शराफत बख्शी, आपके बदन पर कोई मक्खी भी नहीं बैठती। जब अल्लाह ताला ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया कि इस पर एक गंदी मक्खी को बैठने की इजाज़त नहीं, तो आपकी रफ़ीक़ा हयात ऐसी कैसे हो सकती है जिसके अंदर गुनाहों की नजासत हो? इसलिए मुझे तो ये चीज़ ठीक नज़र नहीं आती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान से पूछा, उस्मान तुम बताओ कि मामला क्या हो सकता है? हज़रत उस्मान गनी ने नबूवत की सोहबत का हक़ अदा कर दिया। अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ऐसा बनाया कि बादल आप पर साया किया रखता है, आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता, कि ऐसा ना हो कि किसी का कदम आपके साया पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया कि किसी गैर के कदम आपके साए पर नहीं पड़ सकते, तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी को आपकी ज़ौजा मुतहरा पर कुदरत हासिल हो जाए? लिहाजा ये चीज़ तो हमारे वहमो गुमान से भी बाहर है। उनकी बात सुनकर नबी अकरम खामोश हो गए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा कि क्या मामला हो सकता है? सैयदना अली ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, एक मरतबा आपके जूते के साथ नजास्त लगी हुई थी, आप चाहते थे कि पहन लें। अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा था और आपको इतला दी थी कि आपके जूते के साथ नजासत लगी हुई है। जब जूते पर नजासत लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया था। अगर आपके घर के साथ कोई ऐसा मामला हुआ होता तो आपको क्यों ना बता दिया जाता? इसलिए ये बात मुझे ठीक नज़र नहीं आती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हज़रत अली दोबारा बोले और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी तबीयत बहुत गमज़दा है तो आप चाहें तो तलाक दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बीवियों की कौन सी कमी है?
اللہ ताला आपको कोई और रफ़ीक़ हयात अता फरमा देंगे। उनकी ये बात सुनकर हज़रत उमर तड़प उठे और खड़े हो गए। उन्होंने उस वक्त नबी अकरम से पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये इरशाद फरमाइए कि ये निकाह आपने अपनी मर्ज़ी से किया था या आपको इशारे से बता दिया गया था? ये आपकी पसंद थी या किसी और की पसंद थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से ऊपर इशारा किया कि यह तो मेरे रब की तरफ से इशारा था। हज़रत उमर फरमाने लगे, अल्लाह के नबी, अब आप मुझे छोड़ दीजिए और उन मुनाफिकीन को छोड़ दीजिए। मेरी तलवार जाने और मुनाफिकीन की गर्दनें जाने। वो ऐसी तौहीन आमीज़ बात कैसे कर सकते हैं? रब करीम की पसंद पर वो ऐसी बातें कर रहे हों, ये नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हज़रत उमर को प्यार की आंखों से देखा, गोया दिल से कह रहे हों कि उमर, अल्लाह तेरा निगहबान हो, तूने तो मेरे गम को हल्का कर दिया। नबी अकरम की तबीयत में इत्मीनान आ गया। आप उठे और मजलिस बर्खास्त हो गई। आप हज़रत अबू बकर सदीक़ के घर की तरफ ये मालूम करने के लिए जाते हैं कि मेरी हुमैरा किस हाल में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तक देते हैं। सैयदना सदीक़ अकबर की अहलिया ने दरवाज़ा खोला। नबी अकरम ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। जब सदीक़ अकबर की तरफ देखा तो उनकी आंखें भी रो रो कर सुरख हो चुकी थीं और सूज चुकी थीं। आपने पूछा, हुमैरा नज़र नहीं आ रही, हुमैरा कहाँ है? उन्होंने कोने की तरफ इशारा किया। उस वक्त सईदा आयशा सदीक़ा सजदे में थीं। आप बाद में फरमाती हैं कि महबूब तशरीफ़ लाए थे तो मेरे दिल में ये बात आई कि मैं उसी वक्त उठकर आका के कदमों के साथ चिमट जाऊं और जी भर कर शिकवा करूं कि मेरे साथ क्या मामला पेश आया है। मगर मेरे दिल ने कहा, तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, अब अपने रब से ही मांग, तेरा रब निगहबान होगा। चनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा। आपकी आवाज़ सुनते ही हुमैरा ने सजदा मुकम्मल किया और आकर चारपाई पर खामोशी से बैठ गईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब बैठ गए। आपने प्यार से समझाया और फरमाया, हुमैरा, अगर तुझसे कोई गलती हो गई है तो अपने रब से माफ़ी मांग ले। रब करीम गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं। फरमाती हैं कि उस वक्त तक तो मैं सब्र के साथ बैठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर मेरे ज़बत के बंधन टूट गए। मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। मैं रोती रही मगर खामोश थी। रोते हुए मैंने कहा, मैं वही बात कहूँगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने कही थी, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मैं अपना गम और शिकवा अपने रब से कहती हूँ। फरमाती हैं कि मैंने ये अल्फाज कहे और महबूब के चेहरे अनवर की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीने के कतरे देखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो हसीन कपकपी देखी जो वही के नज़ूल के वक्त हुआ करती थी। महबूब के ऊपर गनूदगी सी तारी होती गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर ले ली। फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी। मेरे दिल में ख्याल था कि अल्लाह ताला इनको अलका कर देंगे, यानी इनमें कोई हाथ दिखा देंगे और वजाहत फरमा देंगे। मगर मेरे माँ बाप पर वो लम्हे बड़े मुश्किल थे। वालिद की आंखों में भी आंसू और वालदा की आंखों में भी आंसू। फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने चेहरा अनवर से कपड़ा हटाया तो आपका चेहरा अनवर कपड़े से ऐसे बाहर निकला जैसे बादल हटता है तो 14वीं का चाँद नज़र आता है। फरमाने लगी कि मैंने चेहरा अनवर पर बशाशत देखी। मैं समझ गई कि रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत फरमा दी है। इतना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तेरी बरात नाज़िल फरमा दी है। फरमाती हैं कि इस वक्त मेरी वालदा फरमाने लगी, आयशा उठ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा कर। फरमाने लगी, मेरी तवज्जो अपने रब की तरफ गई। मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ जिसने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुमैरा की फ़रियाद को कबूल फरमा लिया। उनकी पाकदामनी की गवाही में कुरान मजीद में 18 आयतें नाज़िल फरमा दी गईं, जिनमें से कुछ ये हैं। हबीस औरतें हबीस मर्दों के लिए हैं और हबीस मर्द हबीस औरतों के लिए। पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। सूरत नूर की ये आयत हैं। यही नहीं कि इनकी बरात नाज़िल फरमा दी, बल्कि आगे फरमा दिया कि तुम्हें इतना अरसा परेशान रहना पड़ा, इसके बदले तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा अजर है। जी व्यूअर्स, कैसे लगी आपको मेरी ये मालूमात? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी का ये वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ख़ुद भी सुने और अपने घर वालों को भी सुनाएं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।